नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 3 साल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के बाद या बीएससी के बाद डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और बीटेक करना चाह रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो इन कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए, जैसे हम बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं और इसे हम शॉर्ट में बीटेक एलटी एडमिशन या फिर हम बीएलटी एडमिशन भी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का। देखिए, 12th के बेस पे, जेई के बेस पे जो है बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं होता है, सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं होता है। सिर्फ जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, अगर आपने कर रखा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीटेक एलटी के एडमिशन के लिए, मतलब लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगने वाला है, मतलब मिनिमम आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए डिप्लोमा में, जिससे कि जो है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए एमपी के बच्चों के लिए। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं एमपी में आके जो है बीटेक एलटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं आज बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस करना है, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एमपीडीटी की एक काउंसलिंग होती है, इसकी जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी एमपी के बच्चों के लिए, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको एमपी में स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस कोर्स के लिए। ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है, ये वैलिड है कि नहीं, टीएफडब्ल्यू सीट इसमें होती है कि नहीं, सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में जानने वाले हैं, और भी छोटी मोटी बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ बीटेक लेटरल एंट्री से जुड़ी हुई, वो भी मध्य प्रदेश के कॉलेज के लिए। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो बीटेक लेटरल एंट्री में जो है आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होता है, डायरेक्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ब्रांच वाइज, वही सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना होते हैं। और इसमें ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी होता है, आप चाहें तो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर आप जैसे सिविल ब्रांच से हैं और आप चाह रहे हैं कि सीएसई में आना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में बीटेक एलटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल 18 से 19 जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इंदौर का SGSITS है, IET DAVB, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, UIT RGPB, MITS ग्वालियर और एक उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ये सभी कॉलेज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट RGPB से मान्यता प्राप्त है। RGPB क्या है? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा होगा एमपी से तो आप जानते होंगे, आरजीपीवी का नाम आपने सुना होगा। और अगर आप देखें प्राइवेट कॉलेज, तो 124 प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और भी अन्य सिटी हैं, तो वहां पे आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कॉलेज है 124 कॉलेज, सभी 124 कॉलेज अच्छे नहीं है। अगर आपको रेगुलर करना है, प्लेसमेंट चाहिए, तमाम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो अराउंड आपको 20 से 30 अच्छे कॉलेज देखने को मिलेंगे। और बाकी कॉलेज जो है वहाँ पे नॉन अटेंडिंग की फैसिलिटीज तमाम चीज़ें हैं, आप कॉलेज विजिट करें तभी एडमिशन ले, ये मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा। तो अगर आप देखें कुछ कॉलेज के आपने नाम सुने होंगे, एलन सिटी का मेन कैंपस, OIST का मेन कैंपस, एक्रोपोलिस, TIT जैसे कॉलेज के नाम सुने होंगे जो एक अच्छी कैटेगरी में कॉलेज आते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छी कैटेगरी में आते हैं 20 से 30। तो मेरा यही कहना है कि एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन आप जरूर करें अगर आप रेगुलर बीटेक करना चाह रहे हैं, एक अच्छा प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए, सीट रेशियो की अगर हम बात करें तो आपको, जैसे कि जो बच्चा 12th के बेस पे, जेई के बेस पे डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेता है, वहां पे सीट रेशियो ज्यादा होता है, 120 सीटें, 90 सीटें, इस टाइप से। लेकिन जब आप एलटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे सीट कम होती हैं, 18, 12, 9, 6 इस टाइप से सीट्स होती हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, आपको इसके लिए कोई टेस्ट देना होगा कि कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके रिगार्डिंग आने वाली हम स्लाइड में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ कॉलेज रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप की जानकारी, आपके करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा रिज्यूम बनाएं। साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, ऐसे तमाम चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड अपडेट चाह रहे हैं तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो ये सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो समझते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीटेक लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के कॉलेज में। तो अगर आपने 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स,
और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनके लिए जो है, जो डिप्लोमा है उसमें मिनिमम परसेंटेज 45 होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है उसमें फॉर्म भरने के लिए। 45 से ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज और उतनी अच्छी आपको ब्रांच मिलेगी डिप्लोमा के अंदर। अगर हम बात करें जो बच्चे एमपी के मूल निवासी हैं, मतलब जिनके पास एमपी के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मूल निवासी सर्टिफिकेट, कास्ट का हो गया, इसके अलावा समग्र आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो फिर आप एमपी के जो जो भी बेनिफिट लेना चाहें स्कॉलरशिप का, वो बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी सीट में आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे 45% पे आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 40%, सॉरी यहाँ पे 40% होगा और यहाँ पे 45 होगा, मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो। अगर आपने जैसे कि बीएससी की डिग्री कर रखी है तो 45% आपका लगने वाला है बीएससी का, और प्लस 12th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, तो फिर आप जो है बीटेक या बीई में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकंड ईयर से, है ना, बीएससी वाले बच्चे भी। लेकिन 12th में मैथ्स होना कंपलसरी, इस चीज का आप ध्यान रखें। जो एडमिशन होने वाले हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं लगने वाला है, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका जो भी डिप्लोमा का परसेंटेज है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो आप सोच लें कि अगर आपको ब्रांच चेंज करना है और नहीं करना तो आप उसी ब्रांच के साथ भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, आपने डिप्लोमा पास कर रखा है और फिर जो है आपने, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कोई एग्जाम नहीं लगने वाला, तो आपके पास डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया और आप जैसे कि बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। अब ये काउंसलिंग है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल जो है टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए, बीटेक, बी फार्म, एमटेक, एमबीए, ये सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। अगर आप जैसे कि गूगल पर अगर एमपीडीटी सर्च करेंगे तो इसका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, मतलब इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसी से आपको पूरा प्रोसेस करना है। पूरा ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो ये जो काउंसलिंग होती है पूरी जो है 1 से 1.5 महीने ये काउंसलिंग चलती है। जैसे कि बीटेक की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, रेगुलर जो बीटेक होता है फर्स्ट ईयर से, फिर बी फार्म की चालू हो जाएगी, तमाम की प्रोसेस चालू हो जाएगी और उसी के बीच में आपका बीटेक लेटरल एंट्री के फॉर्म भी आ जाएंगे। तो इसमें जो है आपको 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड। पहले आप जो है फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिल करेंगे, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में जा सकते हैं, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो सीएलसी राउंड सबसे लास्ट राउंड होता है, जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो फिर आपको सेकंड राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। हर बार जो है आपको कुछ ना कुछ एमपीडीटी को चार्जेस देना होगा। स्टार्टिंग में आपको अराउंड 1500 रुपये समथिंग कुछ चार्जेस लगेगा। तो क्या करना है, देखिए, आपको जैसे कि फर्स्ट राउंड में अगर आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके कुछ दिन बाद आपको चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस देना पड़ेंगे, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर, और उसी के थ्रू जो है आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का मिलेगा। तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि आपको फलाना कॉलेज मिल गया, ये ब्रांच मिल गई है। फिर आपको उसी डेट पे, लेटर पे जो है एक डेट दे रखी होगी, डेट पे जाके आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये सब प्रोसेस प्राइवेट कॉलेज वाले कर देते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन मतलब ये नहीं कि आपने बिना काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। मिलना आपको काउंसलिंग के थ्रू ही है, कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करेंगे। और जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं वहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, आपको बाहर से ही प्रोसेस करना होता है। तो आपको रिपोर्टिंग करना है, फीस जमा करनी है, डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो इस टाइप से इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसका नाम एमपीडीटी की काउंसलिंग है, या जिसे हम डीईटी की काउंसलिंग भी बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं बीटेक लेटरल एंट्री से जुड़े हुए। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से, और आपकी कुछ भी क्वेरी है, सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज जरूर करिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट आपकी, ठीक है, 10th का रोल नंबर, 10th की मार्कशीट लगने वाली है। अगर आपने 12th दे रखा है तो अच्छी बात है, 12th भी आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन 10th तो लगेगा, क्योंकि 10th के बाद ही जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा की मार्कशीट आपको लगने वाली है, जो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट है उसके मार्क्स वगैरह तमाम चीज़ें आपको लगेंगे, रोल नंबर लगेगा इसमें। अगर आप एमपी से हैं तो एमपी का डोमिसाइल, जिसे मूल निवासी हम बोलते हैं, कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र आपका, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जो है आप बनवा के रख लें अगर आपने नहीं बनवाया है, और डिजिटली ये सभी अभी बनने लगे हैं, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें, जिसमें आपका सीरियल नंबर वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं वो डलती हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तब। समग्र आईडी आपकी लगेगी। टीसी माइग्रेशन जो डिप्लोमा का है वो ओरिजिनल सबमिट होता है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब।
वैसे ही जो है आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए तभी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। इसके अलावा 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, डिप्लोमा की ओरिजिनल मार्कशीट जो है कहीं जमा नहीं होती है, तो ये जमा आप ना करें। और साथ ही साथ जो एमपी डोमिसाइल, कास्ट, ये सब नहीं जमा होते। सिर्फ ओरिजिनल में जो है आपको टीसी माइग्रेशन लगने वाला है और फोटो लगेंगे बस। आधार कार्ड, इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो एमपीडीटी की वेबसाइट से ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरा लिखा होता है कि आपको ये कॉलेज मिल गया है और इस डेट पर रिपोर्टिंग करना है। तो इसको भी डाउनलोड करके ले जाएं। और इन सब की जो है आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी करके कॉलेज में भी जमा करनी होती है। और यही डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे भी लगने वाले हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करना होंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है बीटेक लैटरल एंट्री के लिए। देखिए, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है मध्य प्रदेश शासन जो है इसको प्रोवाइड कराता है और कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो अदर स्टेट वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि हर एक स्टेट जो है वहाँ का अपना एक पोर्टल होता है, वहाँ का अपना एक फंड रिलीज होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप रिलीज होती है। तो एमपी गवर्नमेंट जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी, लेकिन कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपका मतलब स्टेट दे रहा है, जैसे कि बिहार में क्रेडिट कार्ड स्कीम कुछ होती है, ऐसी हर एक स्टेट में कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो एमपी से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब एमपी के जो बच्चे हैं उनको जो है, जैसे कि जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको अराउंड ये मान के चलिए 27,000 से लेकर 30,000 स्कॉलरशिप मिलती है। ये पर ईयर की स्कॉलरशिप है, तो तीनों साल आपको जो है इतनी स्कॉलरशिप आने वाली है। इसमें वेरिएशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने सर इतनी स्कॉलरशिप मुझे बता दी, इतनी मेरी नहीं है। वेरिएशन होगा इसमें, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, और फंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को 60,000 के अराउंड स्कॉलरशिप आ रही है, तो 55 से लेके 60-62 तक स्कॉलरशिप आती है। और जो एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको आवास का भी मिल जाता है, और उसके लिए भी प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है एमपी वाले बच्चों के लिए, इसके लिए जो है आपको फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, तमाम प्रोसेस करना होता है, उसके बाद ही स्कॉलरशिप आती है। और स्कॉलरशिप को आने में आप मान के चलिए 8 मंथ से लेके जो है 11 मंथ्स लग जाते हैं, मतलब एक आध साल लग जाता है स्टार्टिंग में। तो ये इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा, ये नहीं कि आपको बस आपने एडमिशन ले लिया और आप बैठ गए और आप बोलो कि सर स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है। इसके लिए जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, तो आपका जो भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पूछते रहें इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में। देखिए, इसमें लैटरल एंट्री में जो है ईडब्ल्यूएस जो है इसमें सीट एक्स्ट्रा नहीं होती हैं, और ना ही टीएफडब्ल्यू सीट, ट्यूशन फीस वेवर वाली जो स्कीम है, ये वैलिड होती है, क्योंकि सीट कम होती हैं। और सेकंड ईयर से आप एडमिशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आपको ये फर्स्ट ईयर से वैलिड होता है। टीएफडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट मिलता है ये फर्स्ट ईयर से मिलता है। बाकी अगर आपको कहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप लगा दीजिए ईडब्ल्यूएस, है ना। टीएफडब्ल्यू तो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्यूशन फीस वेवर वाली स्कीम ऑलमोस्ट नील ही होती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि सीट ही नहीं होंगी, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर 15-18 जैसे मैंने बताया बहुत कम सीटें होती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर मतलब इतना ज़्यादा रहता है कि हर एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, और स्पेशली सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो होप आप इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, और आपके जो आप जिस भी मतलब बीटेक कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट से, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे सब्जेक्ट्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।